निखिल, जल्दी से अपनी पैंट उतारो। सर आप ये क्या बातें कर रहे हैं? निखिल, जैसा मैं बोल रहा हूँ ना ऐसा करो, जल्दी करो। अरे पर सर आप ये बोल क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं आप। देखो तुम्हें ना सब कुछ समझ में आ जाएगा, तुम जल्दी करो। ठीक है सर, आप कहते तो मैं करता हूँ। जल्दी करो निखिल, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। पकड़ो। ये लो, पहनो इसे जल्दी से। सर पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप ये सब कर क्यों रहे हो? देखो तुम्हें ना थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मेरी बात ना ध्यान से सुनो, आज के लिए ना इस कंपनी के मालिक तुम हो और तुम्हारी जगह आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है? सर जैसा आप कहें मैं वैसा करूँगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझसे ये सब करवा क्यों रहे हैं? देखो जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा करो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये कर सकते। जाओ। जी। एसडी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शिखा, मैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मैं यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम यहाँ मुझे मिलोगे ऐसी हालत में। और तुमने मुझसे कहा था कि तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारी कंपनीज हैं। तुमने ये नहीं कहा कि तुम यहाँ पर ये 2 कौड़ी की जॉब करते हो। अच्छा शिखा, यही है वो एसडी जिससे तेरी शादी होने वाली थी? हाँ यही है। हाँ भाई, हम ना बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। शादी करने वाले हैं नहीं, शादी करने वाले थे, क्योंकि अब मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। और ये जान के कि तुम ये 2 कौड़ी की जॉब करते हो, ये मामूली से सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैंने तुमसे प्यार किया था, मैं रिलेशन में थी, लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था, तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। अगर मुझे पता होता ना कि तुम ये 2 कौड़ी का काम करते हो तो मैं तुम्हारे साथ ना कभी नहीं रहती। सुना तुमने? शिखा देखो, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाई है कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, पर मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। और देखो, अगर मैं तुम्हें बताता कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए मानती? तुम कभी नहीं मानती, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। हाँ तो ठीक है, एक झूठ तुमने बोला तो एक झूठ मैंने बोल दिया। मैंने तुमसे ये कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। पर नहीं, सच तो ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों से ही प्यार करती थी, और उसी वजह से मैं अब तक तुम्हारे साथ थी। पर बस अब खत्म, अब मैं तुम्हारे साथ ना रह ही नहीं सकती। मुझे कोई रिलेशन नहीं रखना है तुम्हारे साथ, समझे? तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। शिखा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम तो मुझसे कहती थी कि तुम्हें पैसों से प्यार नहीं है बल्कि मुझसे है, तो अब क्या हो गया? अरे भाई एक बात बता, वो जो कह रही है ना वो एकदम ठीक ही कह रही है, क्योंकि आज की डेट में ना सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, और वो है सिर्फ और सिर्फ पैसा, ना कि प्यार। एक बात बता, कल को ये किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगी तो वहां क्या तू प्यार से बिल भर देगा या प्यार से इसका पेट भर जाएगा? वहां भी एक ही चीज काम आएगी ना, और वो है सिर्फ और सिर्फ पैसा। तो ये जो कह रही है वो ठीक कह रही है, न जाने तू कैसी बातें करने लग रहा है। देखो भाई, आपकी बात सही है, लेकिन अगर पार्टनर अच्छा हो ना तो सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। नहीं हो पाती है जी, जब तक पैसा ना हो ना तो कुछ भी मैनेज नहीं होता है। और देखो, मुझे ना मैनेज करने वाली चीजें तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और ये शादी वादी वाले का ख्वाब ना छोड़ ही देना। मैं सिर्फ ऐसा आदमी चाहती हूँ अपनी जिंदगी में जिसके पास पैसा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बंगला हो। ऐसा नहीं जो यहाँ पर आते जाते को सैल्यूट कर रहा हो, समझे तुम? अब तुम एक काम करो, यहीं खड़े रहो और सबको ना सैल्यूट ही करना, ठीक है?
अरे यार, ये कौन है? बड़ी महंगी पार्टी लग रही है। मुझे अपनी लाइफ में ना ऐसा बंदा चाहिए, ना कि ऐसा। छी, चलो उसे पटाती हूँ। जी ठीक है। हाय सर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, पर आप कौन है? आपकी चाहने वाली। वो क्या है ना, मैंने आपको वहां से देखा, आपकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये गाड़ी भी आप ही की होगी, और ये कंपनी वो भी आपकी होगी ना। एक्चुअली आप स्मार्ट ही इतने हो, देख के पता चल गया था मुझे। जी हाँ मैडम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये गाड़ी जो आप देख रही हो ना, ये मेरी है, और ये जो इतनी बड़ी कंपनी है ना, उसका मालिक मैं हूँ। पर मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन है? हम पहले कभी मिल चुके हैं क्या? सर मिले तो नहीं है, लेकिन अब मिल लीजिए ना। देखिए सर, मैं ना आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ। बनोगी मेरा लाइफ पार्टनर? भूलिए तो। निखिल, मैडम कुछ पूछ रही है, उनका जवाब दो। ओ हेलो, तेरी हिम्मत कैसी हुई नाम से बुलाने की? हाँ, तुम्हारे सर हैं ये, और अपनी औकात मेरा समझा। और सर आप ये 2 कौड़ी के गार्ड के मुंह क्यों लग रहे हो? इन्हें भगाओ यहाँ से। अरे बस करो मैडम, आप कब से देखे जा रहा हूँ आपको, मेरे सर की बेइज्जती किए जा रही हैं आप। सर आप इनको सारी सच्चाई बता क्यों नहीं देते कि इस कंपनी का मालिक आप है, मैं नहीं? क्या क्या कहा आपने? ये यहाँ का मालिक है, और आप कौन हो फिर? शिखा, इसने ठीक कहा, इस कंपनी का मालिक मैं हूँ। ये कंपनी और ये गाड़ी, ये भी मेरी ही है। और ये तो मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड है। और ये ना, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। तुम तो बहुत कहती थी ना कि मैं पैसों से प्यार नहीं करती, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। आज मुझे पता चल गया, तुम इंसान से प्यार नहीं करती, तुम्हें बस दौलत प्यारी है। अरे नहीं नहीं सर, आपको गलत फहमी हुई है। मेरी दोस्त एकदम ठीक कह रही है, वो तो आपसे प्यार करती है, आपके पैसों से थोड़ी। हाँ एसडी, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। गलती होगी जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी। शिखा, गलती तुमसे नहीं हुई, गलती तो मुझसे हुई। मेरे ही मन में आ गया था कि मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूं, पर मुझे क्या पता था कि तुम इस टेस्ट में फेल हो जाओगी। अब एक काम करो, मेरा ना तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। अरे कल को अगर मेरे पास कोई दौलत नहीं हुई, तुम तो मुझे छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि तुम तो सिर्फ पैसों से प्यार करती हो ना। तो इसलिए अब निकलो यहाँ से। देखो एसडी, प्लीज मुझे एक मौका दे दो प्लीज। शिखा, मैंने कहा निकलो यहाँ से। ये लो मैम साहब, बर्फ खाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे मुंह में बर्फ डाली और मुझे थप्पड़ मारा। अरे शुक्र मनाइए कि अभी आपको सिर्फ थप्पड़ ही मारा है। अगर मैं चाहूँ ना तो आपको जान से भी मार सकती हूँ। अच्छा, तो तू मुझे जान से मारेगी? तुझे तो मैं बताती हूँ। तेरी इतनी औकात? तुम रुको। निखिल, निखिल फटाफट बाहर आओ। क्या हुआ इशू, क्यों चिल्ला रही हो? इस 2 कौड़ी की नौकरानी को देखो, इसने मेरे मुंह में बर्फ डाली और मुझे थप्पड़ मारा। क्या? तुम क्या कह रही हो? उन्होंने तुम्हारे मुंह में बर्फ डाली और तुम्हें थप्पड़ भी मार दिया? अनु आंटी, ये क्या किया आपने? आप भूल गई हो क्या कि आप इस घर में नौकरानी का काम करती हो, वो भी इतने सालों से, और हमने आपको अपने परिवार का दर्जा दे रखा है, उसके बाद भी आपको शर्म नहीं आती मेरी बीवी के साथ यह हरकत करते हुए? साहब, मैं मानती हूँ कि मैंने जो भी किया वो सही नहीं था, पर मालकिन ने हरकत ही ऐसी की है, इसलिए मेरी मजबूरी थी जो मैंने ये सब किया। मजबूरी? अरे आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो आपने मेरी बीवी के साथ यह हरकत की? आज मेरा बेटा यहाँ पर आया था और मालकिन ने उसके साथ ठीक नहीं किया। अरे उसने सिर्फ पानी मांगा था और इन्होंने ठंडा पानी उसे दे दिया। साहब, आपको तो पता है ना कि बचपन से ही मेरे बच्चे के गले में दर्द रहता है, वो ठंडा पानी कभी नहीं पीता। उसने मालकिन को बोला कि मुझे गर्म पानी दे दो, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने जबरदस्ती उसे ठंडा पानी पिलाया। मालकिन, माँ कहाँ है? छत पे कपड़े सुखा रही है। बोलो, कुछ काम है तुम्हें?
मालकिन मैं ना धूप में बैठा था, मुझे प्यास लग रही है, पानी मिलेगा थोड़ा? लेकर आती हूँ। पकड़ो। मालकिन ये पानी तो बहुत ठंडा है, गर्म पानी मिलेगा? तुम ना गरीब लोगो, तो ये फरमाइशी करने की ना जरूरत नहीं है। ठंडा गरम सड़ा गला तुम्हें सब कुछ पच जाता है, तो चुपचाप इसे पी लो। मेरे को ना डॉक्टर ने मना कर रखा है ठंडे पानी के लिए। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ और तुम्हारे लिए गर्म पानी करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे? चुपचाप जो मिला है ना उसे पी लो। मालकिन प्लीज थोड़ा सा पानी गर्म करके दे दो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मेरी बात ना समझ में नहीं आई है। पानी पीना है तो पियो, वरना बोतल भी वापस ले जाऊंगी। समझ में आई? पी लो इसे। बेटा क्या हुआ, तू इतना खांस क्यों रहा है? वो माँ, मैंने ठंडा पानी पी लिया था। पर बेटा तुझे तो डॉक्टर ने मना किया है ना, फिर तूने क्यों पिया ठंडा पानी? माँ, जब मैं मालकिन के घर आया था ना आपको बुलाने, तो मालकिन ने मुझे ठंडा पानी दे दिया था। बेटा तूने उन्हें मना क्यों नहीं किया? तूने कह देता कि मुझे गर्म पानी दे दो। मैंने मना किया था, मेरे को डॉक्टर ने मना कर रखा है, और उन्होंने ये बोला था कि तुम गरीब आदमी हो, तुमको ऐसा ही पानी मिलेगा। हाँ, बेटा तुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है, तेरी हालत खराब हो जाएगी, तो मैं कहाँ से तेरा इलाज करवाऊंगी? तेरी हालत तो मुझे बहुत खराब लग रही है, पैसे भी नहीं है मेरे पास। माँ, मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही है। बेटा चल एक काम कर, मैं तुझे डॉक्टर के यहाँ लेके चलती हूँ। आजा बेटा। अब आप ही बताइए साहब, मेरी क्या गलती है? अरे मेरा मासूम बच्चा आज हॉस्पिटल में है, उसकी हालत खराब है, और मैं क्या करूं? एक लाचार माँ आपसे सवाल पूछ रही है, मालकिन ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? क्या यीशु ने आपके बच्चे के साथ ये सब किया? यीशु, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अच्छे से पता है ना, इनके बेटे की तबीयत अक्सर खराब रहती है, और वो तुमसे गर्म पानी मांगने आया था, और तुमने क्या किया? उसे ठंडा पानी दे दिया। अरे तुम्हारे इतने पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है? क्यों किया तुमने ये सब? बोलो। खैर, मैं तुमसे पूछ ही क्यों रहा हूं, मुझे लगता है ना तुमने ये सब जानबूझ के किया। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। देखिए अनु आंटी, जो कुछ भी आपके बेटे के साथ हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, पर आप चिंता मत कीजिए। आपका बेटा हॉस्पिटल में है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, आपके बेटे का हॉस्पिटल का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए साहब, मैं कई सालों से आपके घर में काम करती हूँ, और मुझे पता है कि इस घर की बहुत इज्जत है। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी, पर आप ही बताइए मेरे बेटे की क्या गलती थी? अरे उसने सिर्फ गर्म पानी मांगा था, और मालकिन ने उसे ठंडा पानी पिला दिया। मेरे पास सिर्फ मेरा बच्चा ही है, जिसे पाल पोस कर मैंने इतना बड़ा किया है। अगर वो ही नहीं रहेगा तो फिर मेरे जीने का क्या फायदा? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा, पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी जो कुछ भी हुआ ना, इसके बारे में आप बाहर किसी को मत बताना, क्योंकि सोसाइटी में हमारी बहुत इज्जत है। अगर लोगों को पता चलेगा कि मेरी बीवी ने ये सब किया आपके बेटे के साथ, तो हमारी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, और मैं ना आपको अभी कुछ पैसे भी दे देता हूँ, वो आपके काम आएंगे, और आपके बेटे का इलाज भी मैं ही करवाऊंगा। बस आप किसी को बाहर बताना मत। साहब क्या चाहते हैं आप? आप कह रहे हैं कि आप मुझे चंद पैसे दे देंगे और मैं अपना मुंह बंद रखूं? आपको क्या लगता है
कि मैं लालची हूं? अरे माना कि हम गरीब हैं, पर लालची नहीं है। आज मेरे बच्चे की जो भी हालत है सिर्फ और सिर्फ मालकिन की वजह से है। अरे मैं आपको बता भी नहीं सकती कि आज मेरे ऊपर क्या बीत रही है। देखिए साहब, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आज के बाद मैं आपके घर में काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। प्लीज अनु आंटी, आप ऐसे मत जाइए, हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। और मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे आपके बेटे ने बोला भी था कि मेम साहब प्लीज मुझे गर्म पानी दे दो, मैं ठंडा पानी नहीं पी सकता, डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और उसे वो ठंडा पानी पिला दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखिए मालकिन, अगर आपने मुझे चोट पहुंचाई होती तो शायद मैं आपको माफ भी कर देती, पर आज बात मेरे बच्चे की है, और जब एक बच्चे पर आती है तो एक माँ किसी को भी माफ नहीं करती। तो मैं आपको माफ तो बिल्कुल नहीं कर सकती। आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िएगा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज आंटी, निखिल तुम बोलो ना कुछ प्लीज। अच्छा तो अब ये बता, महात्मा गांधी को किसने मारा? नाथुराम गॉडसे ने। ये जवाब इसने दिया? हाँ, ये जवाब तो इसने दिया, पर इसको इस सवाल का जवाब कैसे पता? रुक जा, अभी पूछती हूँ। सुनो, एक बात बताओ, तुम वैसे भी पढ़ी लिखी तो लगती नहीं हो, फिर तुम्हें कैसे पता कि महात्मा गांधी को किसने मारा? ये तो कॉमन क्वेश्चन था, हमने 10th और 12th में पढ़ा था, तो मुझे याद था। अच्छा, लगता है तुम्हें काफी नॉलेज है। तो ठीक है, अभी तुम्हारी नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, जो अंग्रेज अफसर था जो कि सबसे पहले भारत आया था, उसका नाम क्या था? अरे रहने दे, इसे नहीं पता होगा, छोड़ ना। नहीं मुझे पता है, विलियम हॉकिंस। अरे वाह यार, इसको तो इतने मुश्किल सवाल का जवाब भी पता है। और कुछ? अच्छा ठीक है, तो एक बात बताओ, जिस जहाज में वो बैठकर आए थे पहली बार भारत, उस जहाज का नाम क्या था? हेक्टर। यार इसने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। अरे तो बहुत इजी था, कोई भी बता देता। तू रुक, मैं पूछती हूँ। तुम बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज कब हुई थी और कहाँ हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज 1921 में हड़प्पा में हुई थी, और करंटली वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को शाम को करीब 7:33 पे हुई थी। बस बस, मैंने टाइमिंग नहीं पूछी तुमसे। यार इसने सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो यार, इसे तो इतनी सारी नॉलेज है। वैसे यूपीएससी नोट्स ये तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? तुम यूपीएससी की तैयारी कर रही हो क्या? अरे नहीं, मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रही। मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन कौन से नोट्स चाहिए होते हैं यूपीएससी के लिए। मैंने तो बस 12वीं तक पढ़ाई की है, और मुझे पढ़ाई करना ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस, और एक बार ना ये बुक तो किसी ने यहीं पे। यार मेरे से नहीं हो रही है पढ़ाई वढ़ाई, मेरे बस की नहीं है ये यूपीएससी क्लियर करना। हाँ मैं घर आ रहा हूँ। ठीक है। अब इसका क्या करूँ? हाँ। यूपीएससी नोट्स? तो बस वही नोट्स मिल गए, बस थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ उनमें से। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी नॉलेज ना बहुत अच्छी है। तुम चीज़ों को ना यूं ग्रैब कर लेती हो। वैसे तुम ये सब काम ना बेकार ही कर रही हो, तुम्हें तो यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मेरे पापा को ना ऐसा लगता है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख के क्या कर लेंगी, कुछ भी नहीं कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने बस मुझे 12वीं तक पढ़ाया, वो भी बहुत मुश्किल से, और अब इस काम में लगा दिया। क्या
तुम्हारे पापा ये सब सोचते हैं? उनकी सोच तो काफ़ी पुरानी है। देखो तुम्हारी नॉलेज इतनी अच्छी है, तुम पढ़ाई लिखाई में इतनी अच्छी हो, तो तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तैयारी करने का मन तो मेरा भी करता है। वो क्या है ना, मुझे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन अब कैसे हो सकती है, घर वाले पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कराएंगे मेरी। देखो वो क्या है ना कि हम दोनों भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पर क्या है ना, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो हमारे सर के ऊपर से जाती है, पर क्या करें, घर वाले कहते हैं तो हमें करना पड़ रहा है। वैसे हमारे पास ना काफ़ी सारे नोट्स हैं, अगर तुम चाहो तो हम अपने कुछ नोट्स तुम्हें भी दे सकते हैं, जिससे तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प हो जाएगी। और नहीं तो क्या, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एक काम करो, तुम ये बुक्स पकड़ो और ना तुम अच्छे से यूपीएससी की तैयारी करना, और हमें पूरा भरोसा है तुम जरूर टेस्ट क्लियर कर पाओगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी, और मैं आप लोग का ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूंगी। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अच्छे से बस तैयारी करना, ठीक है? गुड लक। सेम टू यू। मैं कम इन मैम? यस। अरे तुम आई मीन मैम आप? अरे आप लोग यहाँ, प्लीज सिट ना। कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक है। सो फाइनली आपने यूपीएससी का टेस्ट क्रैक कर ही लिया। जी, और ये सब कुछ आप लोगों की हेल्प की वजह से हो पाया है। अगर आप लोगों ने उस दिन मेरी हेल्प ना की होती तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। नहीं, इसमें हेल्प की क्या बात है। देखिए हम तो एक जरिया थे, ये सब कुछ ना आपकी मेहनत और लगन की वजह से हुआ है। भगवान भी यही चाहते थे कि आप यूपीएससी क्लियर करें और एक दिन आईएएस बने। तो देखिए आज आप आईएएस बन गई, ये सब आपके खुद की मेहनत की वजह से हुआ है। हमने तो बस आपको अपने नोट्स दिए थे। वैसे आप आईएएस बन गई हैं, इसके लिए आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। वैसे आप लोग भी तो यूपीएससी कर रहे थे ना, आपके रिजल्ट का क्या रहा? हाँ मैम, तैयारी तो हम भी कर रहे थे, लेकिन शायद हमने आपके जैसे मेहनत नहीं करी, क्योंकि अगर हमने दिल लगा के मेहनत करी होती तो हम आपकी जगह होते। नहीं नहीं, इट्स ओके, आपको रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हर कोई एक ही चीज़ के लिए थोड़ी बना होता है, क्या पता आपकी फील्ड अलग हो, आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो। जी, और मैम क्या है ना कि हम दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे मैं बातों बातों में ये तो पूछने ही भूल गई कि आप लोग यहाँ कैसे? जी, एक्चुअली बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमने एक विदेशी कंपनी से इन्वेस्ट किया था, और उस कंपनी ने हमारे साथ बहुत बड़ा घोटाला किया, जिस वजह से हम यहाँ पर केस करने के लिए आए थे। श्योर श्योर, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, कितना टाइम हो गया इस बात को? 2 हफ्ते। हाँ 2 हफ्ते हो गए। दैट्स गुड। अच्छा हुआ कि आप 2 वीक में यहाँ पे आ गए, अदरवाइज उन्हें ढूंढना थोड़ा टफ हो जाता। खैर, आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए, हम उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढ लेंगे। बस आप सारी डिटेल्स और जो भी व्हाट्सएप चैट्स वगैरह हों आपके पास, वो मुझे ईमेल कर देना। जी, ये रही फाइल, इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। श्योर। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, नाइस टू मीट यू। तो हमने आपको इस वीडियो में यही दिखाने की कोशिश की है कि अगर इंसान खुद पे भरोसा रखे और मेहनत करता जाए तो एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर हासिल कर लेता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।